नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर किसान आंदोलन की। क्या कहती है लेटेस्ट कैलकुलेशन, क्या कहती है क्लोज कैलकुलेशन कि अब किसान आंदोलन में कहां पर किस तरह से हवाएं चलेंगी, कहां पर किस तरह से हवा का रुख रहेगा और आखिर क्या फैसला निकलेगा। यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी और जो यहां पर होती हैं, हो रही हैं। थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि क्या परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही थी। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो यहां पर देखिए, सबसे पहले नवंबर में जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्पेशली जब बड़े लेवल पे किसान आंदोलन जा रहा था, तब काफी लोगों ने प्रेडिक्शन कह देना शुरू किया था। तब सभी लोगों ने कहा था कि दिसंबर में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। मैं उसके पहले से कहता हुआ आ रहा था कि यहां पर अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो वो जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी। किसान आंदोलन पर भी मैंने वीडियो बनाया था। उस समय भी मैंने आप सभी को कहा था कि किसान आंदोलन 14 दिसंबर 2020 तक या तो खत्म हो जाए या फिर मैक्सिमम 20 दिसंबर, इसके बाद अगर खत्म नहीं होता तो ये लंबा चला जाएगा। वैसा ही हुआ, वैसा ही हमने देखा। 20 दिसंबर निकल गया, किसान आंदोलन में कोई भी प्रोग्रेस यहां पर नहीं दिखाई दी। बातचीत और सिर्फ बातचीत। जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो लोगों ने 30 दिसंबर देना शुरू कर दिया, किसी ने 25 दिसंबर देना शुरू कर दिया, किसी ने जनवरी 7 तक यहां पर डेट्स दे दी थी। और उस समय मैंने कहा था कि ये नहीं हो पाएगा इस डेट तक। ये भी मैंने आप सभी को बताया था कि आप चाहे मुझे कितना भी लिंक भेजें, आप चाहे कोई भी मुझे डेट पूछें, बट ये क्लियर है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक के बीच में कोई भी चीज यहां पर नहीं होने वाली। किसान आंदोलन से रिलेटेड ऐसी चीजें यहां पर नहीं होने वाली। देखिए, इतना स्ट्रांगली किसी चीज को बोलना आसान नहीं है, बट जब ग्रहों की कैलकुलेशन अगर ऐसी बोल दे एक बार, तो फिर वहां पर चीजों को डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। किसान आंदोलन के लिए काफी लोग काफी सारी कुंडलियां देख रहे हैं, पर मैं हकीकत में बताऊं तो किसान आंदोलन के लिए भारत की कुंडली को महत्व देना और भारत की कुंडली को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 कुंडलियां इसमें जरूरी है। पहली कुंडली भारत की कुंडली, दूसरी कुंडली केंद्र सरकार की कुंडली, तीसरी कुंडली आपकी किसानों की कुंडली। आई थिंक जो मेरा अब तक का एनालिसिस है उसमें 90% लोगों ने किसानों की कुंडली को इग्नोर किया है। आप बीजेपी की कुंडली देख रहे हैं, आप मोदी जी की कुंडली देख रहे हैं, आप भारत की कुंडली को भी सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे। हकीकत यही है दोस्तों कि आधे से ज्यादा जने भारत की कुंडली पर फोकस नहीं कर पा रहे, किसानों की कुंडली पर फोकस नहीं कर पा रहे, और उस कारण से चीजें जो हैं वो उतनी क्लियर निकल के बाहर नहीं आ पा रही जितनी क्लियरली यहां पर दिखना चाहिए, ताकि ये सवाल है और ये जवाब है, दैट्स इट। ये आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन इस ड्यूरेशन में खत्म हो सकता है, बस ये इतना सा यहां पर होना चाहिए था। बट वो डेट पे डेट आगे जाती जा रही है, और उसी के कारण से सभी जन अपना प्रेडिक्शन टाइम के हिसाब से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने अब तक जितने इस पे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उस पे मैं अपनी कैलकुलेशंस पे बहुत क्लियर आपके सामने प्रेजेंट रहा हूं कि ये कैलकुलेशन है और यही होगा। उसमें मैं ज्यादा कोई इलैबोरेट नहीं करता, तो ज्यादा कोई इसमें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, ज्यादा इसमें आपको मिर्च मसाला भी नहीं देता, इसीलिए छोटा वीडियो बनता है और क्लियर वीडियो बनता है। अब आज हम बात कर रहे हैं कि अब किसान आंदोलन में आगे क्या। पहले मैंने कहा था कि यहां पर बातचीत से ही मसला हल निकलेगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, या फिर सरकार को अपनी बातों को चेंज करना पड़ेगा, सरकार को बिल में कोई करेक्शन करना पड़ेगा, किसानों के साथ बैठ के आपसी समझदारी से चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने कहा था, ऐसा उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यहां पर फाइनली एंट्री लेनी पड़ी। सरकार, न्याय, शनि यहां पर एंट्री ले चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कह दिया है कि ये तीनों मांगों पर अभी रोक लगा दी जाए, पूरी तरह से पूर्णतया रोक लगा दी जाए। इस बिल पर पूरी तरह से यहां पर रोक लग चुकी है। अब बातचीत का नया सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। आखिर अब ये बातचीत कितना लंबा ड्यूरेशन कवर करेगी और किस डायरेक्शन में ये बातचीत आगे जा पाएगी, और क्या किसानों के हक में कोई फैसला आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। देखिए, मैं किसानों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे 2 एंटिटी क्लियर हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरे किसान। डजंट मैटर कि कितने किसान इस बिल से खुश हैं या कितने किसान इस बिल से ना खुश हैं।
मुद्दा यह है कि अगर आंदोलन में किसान हैं तो एक पार्टी किसान आ गई, दूसरी पार्टी आपकी गवर्नमेंट आ गई। एंड डजंट मैटर कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है या ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है। मैं किसी भी गवर्नमेंट के बायस्ड होके रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरी वीडियोस को गलत मत लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको कोई वीडियो दे रहा हूं तो उसमें मैं किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर किसी एक चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा। जो कैलकुलेशन कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अब जो चीजें निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह से निकलेगी। देखिए कि जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा, शनिदेव अस्त हो चुके हैं, न्याय के देवता अस्त होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अपनी क्लासेस में भी यही सिखाता हूं कि जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अपने प्रभाव खत्म कर दिए। ये बहुत एक गलत धारणाएं बना रखी सभी लोगों ने कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शनिदेव के अस्त होने के पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो वो एक विचित्र सी कहानी होती है। उसके कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स बहुत अलग निकलते हैं। और यहाँ पर शनिदेव जब अपने घर में हैं और अगर अस्त हुए हैं तो एक भूचाल की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। मतलब कि आप न्याय को ठुकरा नहीं सकते। और वही चीज यहां पर देखने को हमें मिली है कि इधर शनिदेव ने अस्त किया है और इधर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली है। ज्यादा लंबा समय नहीं निकला, 7 तारीख को शनिदेव अस्त हुए थे, आज 11-12 तारीख है और यहां पर एंट्री शनिदेव की हो चुकी है। अब देखना यह है कि अब आगे ये परिस्थितियां कैसे जाने वाली हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन यहां पर आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये डेट आपकी निकलती है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच की। 16th ऑफ जनवरी 2021 से लेके 22nd ऑफ जनवरी 2021 तक के बीच का जो समय रहेगा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। जी हां, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस आंदोलन का सॉल्यूशन निकालने का समय रहेगा। यहां पर अगर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला, कोई भी चीज हो जाती है पॉजिटिव, तो फिर कंफर्म है कि ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहली चीज, अगर इस बीच में भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, अगर इस बीच में भी बातचीत लटक जाती है, इस बीच में भी बातचीत डिले हो जाती है, 26 जनवरी अगर क्रॉस हो जाती है, तो फिर ये पक्का फरवरी में ही जाएगा, जो कि मुझे शुरू से इंडिकेशंस लग रहे हैं। मैं नवंबर से बोल रहा हूं कि ये मामला फरवरी तक पहुंचेगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये 5 दिन जो रहेंगे 16 जनवरी 2020 से लेके 16 जनवरी 2021 से लेके 22 जनवरी 2021 तक, 16 से लेके 22 तक के बीच का जो समय रहेगा, इट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट टाइम फॉर दिस आंदोलन। यहां पर अगर ये इसमें सॉल्यूशन निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा और वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक और कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकता है इस आंदोलन में, और उसके बाद गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदलाव करने ही पड़ेंगे, बिल में संशोधन करना ही पड़ेगा बिल में, ऐसे क्लियर चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद 7 फरवरी से लेके समय वापस से शुरू होगा और 14 फरवरी के बाद का जो समय रहेगा ये इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कैलकुलेशंस बहुत क्लियर हैं। ये इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट निकलने की उम्मीद है, क्योंकि फरवरी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहेगा किसानों के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, आम जनता के लिए। फरवरी का महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है, इसीलिए फरवरी में काफी सारी चीजें सॉल्व भी होने वाली है, काफी सारी चीजें अच्छी भी होने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, उसमें भी कहा था कि श्रवण नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे और जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे न्याय करना शुरू कर देंगे, बिकॉज श्रवण नक्षत्र का पहला चरण न्याय का चरण होता है। काफी लोगों को यह बात नहीं पता, काफी लोगों को आपको श्रवण नक्षत्र को लेके भी गलत धारणाएं बताएंगे, गलत कैलकुलेशंस बता सकते हैं, बट जो हकीकत है वो यही है। और इसी बीच में यहां पर आप देखिएगा ड्यूरेशन निकलेगी, इसी बीच में यहां पर देखिएगा कैलकुलेशंस बन के आएगी और आप सभी उसे देखेंगे। ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर है। किसान आंदोलन अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 या 2 महीना मैक्सिमम, जो कि अब ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं अब बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और किसान आंदोलन के पीछे का बहुत बड़ा रीजन जो है वो क्लियर पॉलिटिकल रीजन है। ये बात भी आपको थोड़े समय में पता चल जाएगी, क्योंकि देखिएगा
अभी हर जगह पर इलेक्शंस होने वाले हैं, बहुत जल्द देखिएगा कि हर जगह पर इलेक्शंस होने वाले हैं और इस किसान आंदोलन के मुद्दे को हर इलेक्शन में उठाया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर सरकार बिल्कुल चाहेगी कि वो किसानों की बात माने या फिर जनता के अनुरूप काम करे, ताकि जनता को खुश रख पाए और अपने आप को इलेक्शन में जिता पाए। तो बहुत बड़ा एजेंडा निकल के आएगा, बहुत बड़ी चीजें निकल के आएगी और कहीं ना कहीं झूठ छुप नहीं सकता, गलतियां छुप नहीं सकती, सच सबके सामने आ जाएगा और चीजें यहां पर अब धीरे धीरे बदलना शुरू कर देंगी। तो ये बदलाव का दौर यहां से शुरू हो जाएगा और अमावस्या निकलने वाली है, 15 जनवरी आने वाला है, मकर संक्रांति, उत्तरायण आने वाला है और जैसे ही उत्तरायण आएगा वैसे ही सभी परतों से पत्ते हटते जाएंगे और समय आपके सामने निकल के आएगा। डरने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी बट हम डट के उसका मुकाबला करेंगे और अच्छे समय को लेके आएंगे ही आएंगे, ये पूरी गारंटी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद पर कर सकूं। धन्यवाद।